नबूवत का ऐलान 40 में हुआ ना, तो 23 साल बनते। कहां 950, कहां 23। 23 में से मक्के वाले निकाल दो, 40 मुसलमान हैं। 10 साल मदनी बचते, 13 साल मक्के वाले निकाल। 10 साल में 27 गज़वे और जिहाद है। तो काम क्या दिखाया है? 950 साल का नतीजा 40 मर्द और 40 औरतें। उमर नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल तबलीग की है, 40 बंदों ने कलमा पढ़ा है, मर्दों ने, और 40 औरतों ने। और आखिर जलाल में आए, कहा रब्बि ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, फरमाया इनका नामो निशान मिटा दे। वो कश्ती में 40, वो 40, 80 बिठाए और चल। कौम नहीं मानी, कौम ने रब को नहीं माना। क्यों भला? शर्त ये थी, रब की शर्त ये थी, 1,24,000 नबी को कहा था कि रब मनवाना है, रब दिखाना नहीं। रब मनवाना है, रब दिखाना नहीं। क्योंकि रब की शर्त ही ये है, अव्वल से आखिर क़यामत तक यही शर्त चलेगी, युमिनून बिल गैब। ईमान लाना है तो बिन देखे ला, दिखा के तो मैं भी मनवा सकता था सबको। फिर ना नबी की जरूरत, ना फरिश्ते की, ना वली की। सारे पर्दे खुद ही उठा के दिखा देता, मैं रब हूं, सारे सजदे में गिर जाते, कोई काफिर और मुशरिक ना होता। रब ने शर्त ही ये रखी है कि मानना है तो बिन देखे मान, और बिन देखे ऐसे मान जैसे देख के माना जाता। कुरान यहीं से शुरू होता है ना। सूफियों, अपनी बोली सीखो कुरान से। सूफी की बोली कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इमाम, सूफियों के इमाम जुनैद बगदादी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इल्मुना हाज़ा मुशय्यदुन बिल किताब व सुन्ना। कहते हैं तसव्वुफ है ही वो जो कुरान और सुन्नत से निकलता है। जो कुरान और सुन्नत के दायरे से बाहर है, ना सूफी है, ना पीर है, ना दरवेश है, ना फकीर है। वो आमिल, जोगी, जादूगर, साहिर, काहिन हो सकता है। वली कभी अपनी दीवार पे नहीं लिखता जो कहो वही होगा, हर मुश्किल आसान। वली कभी नहीं लिखता, वली कभी दावा नहीं करता, क्योंकि वली तरीके नबूवत पे है। वली की शान ही है। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया, यही तालीम दी। वरना आज ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे ऐसे वाकयात मौजूद। ये जिसने नबूवत का झूठा दावा किया, असवद अनसी, उसके पास गधा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अनसी, तुलैहा सदी, उस जमाने में दावे किए झूठे नबूवत के। उसने गधा पाला हुआ था, उसको ऐसा ट्रेंड किया हुआ था लोगों को। और उन लोगों का हाल देखो कि इंसान हो के गधे की पैरवी कर रहे। उसने गधा पाला हुआ था, उसकी तरबियत ऐसी की थी कि मैं कहूं बैठ जा तो बैठ जाना है, मैं कहूं उठ जा तो उठ जाना। गधे की ट्रेनिंग, ये सर्कस वाले जैसे ट्रेनिंग, वो गधे की, खोते की ट्रेनिंग की हुई थी। उसको कहता था, गधे को, लोगों को जमा करता था और कहता था क्या गधे अपने माबूद को सजदा कर। तो वो गधा झुक जाता और अगली टांगों के बल उसको सजदा, और कहता देख लो, लोगों को कहता, इंसानों को। और वो उस गधे को झुकता देख के कहते हाँ ये वाकई बड़ी करनी वाला बंदा है। अब बताओ, बुल्ले शाह ने कहा ना, बाजी ले गए कुत्ते तय थी कुत्ते, कि तू उस गधे से भी बदतर हो गया ना, कि तू गधे के कहने पे नबी को नबी मानता है। रब ने जो नबी हमें दिया है वो खुद आफताब आमद दलील आफताब, वो अपनी सदाकत की दलील नहीं है, वो अपने बिन देखे रब के होने की भी दलील है। और रब ने कहा जो अब भेज रहा हूं ना,
हाँ, कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। अब सिर्फ नबी रसूल नहीं भेजा, अब अपने वजूद की दलील भेजी है। और दावा दलील के जोर पे होता है। दावे की कुव्वत दलील होती है। सूफी का कलमा भी आज समझ लो। सूफी का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे मुर्शिद समझाते थे कलमा जाहिर वाला भी, बीज की क्वालिटी भी ठीक होनी चाहिए। कहते जब सही पढ़ा ही नहीं, बीज की क्वालिटी ठीक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहते थे चाबी के दंदाना एक टूट जाए ना, बाकी साबित हो तो ताला नहीं खुलता। तो मजले महफिलों में लगी होती हैं, कहते हैं, वो कहता है कहो सुभान अल्लाह, वो भी कहते हैं हाँ जी सुभान अल्लाह। उसके कहने पे कहा, सुभान के लिए नहीं कहा। और फिर कहता है जन्नत में दरख्त भी लगेगा। तो सूफी कहता है दरख्त नहीं लगेगा, जूते लगेंगे। क्यों? क्योंकि तूने सुभान के लिए तो कहा ही नहीं। तूने इंसान के लिए कहा, नकीब के लिए कहा, खतीब के लिए कहा। दरख्त तब लगेगा जब सुभान अल्लाह कहोगे, सुभान अल्लाह, और फिर सुभान के लिए कहोगे। यही तो हमारे दीन की बुनियाद है। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। फरमाया अजर मिलेगा ही उस अमल का जो मालिक की रजा के लिए किया। ये शर्त है बुनियादी, इसके बगैर कोई अमल नहीं। तो रब्बे करीम ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बिल गैब और गैबुल गैब वजूद की दलील बनाकर बुरहान बनाया। नतीजा क्या निकला? 23 साल में अल्लाह के महबूब करीम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो कमाल दिखाया। 1,24,000 पैगंबर, उनमें सबसे बड़ी उम्र के उलुल अज़्म रसूल सैयदना नूह अलैहिस्सलाम है। नतीजा 80 बंदे हैं। और इधर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या है? बंदे ने सुन के आया, सुन के कि मक्के में एक नबी आया। सिर्फ देखने आया है, देख के तो आए नबी आया, कोई दावा करते। पूछता पूछता आ गया। जब उस गली में आया, सामने देखा चेहरा मुबारक, वद्दुहा का जलवा। कहा जी आप ही हैं जो कहते हैं मैं नबी हूं? फरमाया हां, अना रसूलुल्लाह। आका अलैहिस्सलाम खुद भी गवाही देते थे। हम कहते हैं अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। आपने अपनी रिसालत की खुद भी गवाही दी है। ये इस शान की रिसालत है कि खुद रसूल भी उसकी गवाही दे। ऐसी अजीमुश्शान रिसालत है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा देख के उस शख्स ने कहा, आपने फरमाया हां मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो उसने कहा अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। कहा मैं गवाही देता हूं कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। लोगों ने कहा क्या हुआ तुझे? उसने कहा ऐसा चेहरा सिवाय नबी के किसी का हो ही नहीं सकता, और ऐसा चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने ये शान, अब इसलिए पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ने लिखा 10 से सूरत रा बेसूरत दा। रब बेसूरत है, रब सूरत से पाक है। इसलिए उसने शर्त गैब की रखी कि तेरे पास वो आंख ही नहीं जो बेसूरत को देख सके। गैब की शर्त क्यों रखी? ला तुदरिकुल अबसार। फरमाया ये तेरी मिट्टी की आंख उस नूरुल अनवार को देख ही नहीं सकती, और रब कहते ही उसे हैं जो इन आंखों से नजर ना आए, जो इन कानों से सुनाई न दे।
जो इन हवास की हुदूद से बालातर हो उसको रब कहते हैं, और इसीलिए उसको सुबहान कहते हैं कि वो पाक है जिहत से, जमान से, कैफ से, कैफियत से, मकान से, मकानियत से, जिहत से, जमान से, शर्क से, गर्ब से, शुमाल से, जुनूब से। जो रब को मानता है उसे पता होना चाहिए, और जो सुन्नी उल अकीदा मुसलमान है उसको यह पता होना चाहिए कि हमारा रब जिहत से पाक है। ये बातों में कहते हैं वो जरा ऊपर बैठा है देख रहे माज़अल्लाह माज़अल्लाह, ये कुफरिया कलिमात है। अल्लाह जिहत से पाक है, जमान से पाक है, हद से पाक। वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, उसका तारुफ ये है। इसलिए फरमाया अब ये आरिफ बिल्लाह ही कह सकता, आरिफ बिल्लाह की ये पहुंच हो सकती, आम शायर आम आलिम यहां नहीं पहुंच सकता जहां पीर मेहर अली शाह पहुंच। कहते हैं 10 से सूरत रा ये इल्मुल कलाम का बहुत बड़ा मसला है, इल्मुल अकायद का। तो बाबा जी ने अपनी पहाड़ी जबान के अंदर हमें पंजाबी में समझा दिया बड़ा आसान करके। 10 से सूरत रा बेसूरत दा, तौबा रा के ऐन हकीकत। तौबा की, कहते मेरी मुंह से गलत बात निकल गई कि ये सूरत सिर्फ राह नहीं दिखाती, ये तो तोड़ पहुंचाती है, ऐन मंजिले मकसूद तक पहुंचाती है। पर एक कम नहीं बेसूझत दा, कोई विरलियां मोती लेते, ये बेसूझत का काम नहीं है। कोई होता खोर होता है जो दरिया की तह से मोती निकाल के लाता है, कोई आरिफ होता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये एजाज है, ये कमाल है कि आपने उन लोगों से रब मनवाया जो बिन देखे रब के कायल ही नहीं थे। वो कहते थे चाहे दरख्त है, चाहे बुत है, चाहे सामने तो पड़ा है ना, ये कैसा खुदा है जो नजर आ जाए ना, हम ऐसे हवा में ही सजदे करते जाएं। ये उनका तसव्वुर, और ये आज का सबसे बड़ा वायरस है दुनिया का। आज की दुनिया का सबसे बड़ा वायरस, एंटी दीन, एंटी इस्लाम इस दौर का। और इस पे ये पूरी तहजीब खड़ी है, मॉडर्न तहजीब, मॉडर्न दुनिया इस पे, इस एक नुक्ते पे खड़ी है। और वो कई तरह के अकीदे इस्लाम के मुकाबले में ले आए, कई तरह के नजरियात ले आए कि बिन देखे खुदा को ना मनवाओ और जो मर्जी मनवा लो। और रब ने अपने हबीब को मिशन यही दिया था कि महबूब इनसे रब मनवाना है, बिन देखे मनवाना। तो फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे रब मनवाया, ऐसा रब मनवाया। सहाबा के मजमे में एक सहाबी थे, उनका फार्म हाउस था, बकरियां, ऊंट, बाग, जमीन, वहां पर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते थे। जिम्मेदारों ने बनाए होते हैं बड़े बड़े फार्म, वहां पर तशरीफ ले जाते और तशरीफ रखते और सहाबा बैठते और बातचीत। एक दिन कहते हैं सहाबा कहते हैं आका अलैहिस्सलाम बैठे थे, देखा एक ऊंट आया, उसने आगे हजूर अलैहिस्सलाम को सजदा कर। फिर देखा लाइन लग गई ऊंटों की, फिर बकरियां उठी, वो शुरू हो गई, लाइनें लग गई। तो सहाबा कहते हैं हम बेचैन और बेताब हो गए कि हमारे सामने हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये जानवर ऐसी मोहब्बत का इजहार कर रहे। जोश आया तो आला हज़रत फरमाते हैं पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। सबसे पहले जो हस्ती खड़ी हुई सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, क्या जुमला कहा, अर्ज की नहनु अहक्कु बिस्सुजूद लक मिन्हा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बकरियों से ज्यादा हक हम रखते हैं कि हम आपको सजदा करें। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अफजलुल खल्क़ बाद ar-रुसूल, इन बकरियों से ज्यादा हमारा हक है कि हम आपको सजदा करें। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया,
ये वो लम्हा और वो घड़ी है जिस पे ये हकीकत खुली। 10 से सूरत रा बेसूरत। फरमाया वो बेसूरत है, वो दिखाना नहीं, ये सूरत है, ये दिखानी है, लेकिन ये दिखा के मनवाना उसे है। तो फरमाया सहाबा मेरी शरीयत में सजदा सिर्फ उस जात को है जिसको मैं सजदा करता हूं। वहदहू ला शरीक, उसके सिवा किसी को सजदा नहीं। अगर मैं इजाजत देता तो अपनी उम्मत की औरतों से कहता अपने शोहरों को सजदा करें, लेकिन मेरी शरीयत में सजदा अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला और सहाबा किराम की ये मारिफत थी, और पूरा अरब फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुसख्खर किया। ये चांद को पूजते हैं उंगली से 2 टुकड़े, सूरज को पूजते हैं, सूरज को इशारे से वापस, दरख्तों को पूजते हैं, दरख्तों के सजदे, पत्थरों को पूजते हैं, पत्थरों से कलमे, और फिर काबे के बुतों से सजदे। किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुवल्लाहु अहद कहते थे। उनके खुदाओं से हुजूर ने अपने बिन देखे खुदा को मनवाया। अब वो सारे हैरान और परेशान हो गए कि ये कैसा बंदा है कि हमारे सारे माबूद भी इसको मानने लग गए हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर यही माबूद हो सकता है, यही खुदा हो सकता, इसी को मान लें। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया मैं इसीलिए तो आया था कि मैं तुम्हें बताऊं कि असल रब कौन है, असल माबूद कौन है। यह भी नुक्ता सुन्नियों समझने वाला है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इन बुत परस्तों को, मुशरिकों को बिन देखा रब कैसे मनवाया। पहले अपना आप मनवाया, जब वो मान गए तो फरमाया आओ मेरे साथ अब उसको सजदा करो जिसे मैं सजदा करता हूं। तो नतीजा क्या निकला, तेरे सजदे पे झुकी सारे रसूलों की जबीं, सब ने अल्लाह को माना, तेरी देखा देखी। और अल्लाह से पूछो तो अल्लाह भी यही कहेगा, कुल हुवल्लाहु अहद। ये कुल सिर्फ हुजूर से खिताब है, हमें नहीं कहा अल्लाह ने, बनता भी नहीं, हम कैसे कहें। गवाही मौका देखा ही नहीं, मौके पे मौजूद नहीं, गवाही जायज। 2 शर्तें हैं गवाह की, मौका देखा भी हो, मौके पर मौजूद भी हो। इस शर्त पे तो कायनात में एक ही हस्ती पूरी उतरती है, जिसने मिराज की रात रब देखा भी है और मौके पे जाके भी देखा। एक मौलवी साहब थे, बात खत्म करता हूं, दुर्वेश में, दुर्वेश की जो पहुंच है वो देखो, आरिफ की पहुंच क्या, आलिम से ऊपर आरिफ है। आलिम वो है जो जानता है, आरिफ वो है जो पहचानता है। हर जानने वाला पहचानता नहीं है। दुर्वेश, फकीर, मजजूब और कुतुबखाना, लाइब्रेरी, मुफ्तियों वाला। उलमा आते थे जी आप तो दुर्वेश फकीर आदमी, आप कोई मुफ्ती नहीं, कोई खतीब नहीं, कोई मुदर्रिस नहीं, लाइब्रेरी इतनी बड़ी, कुतुबखाना इतना बड़ा। फरमाते थे ये मैंने अपने लिए नहीं रखा हुआ, ये तुम जैसे मुर्दा परस्तों के लिए रखा हो। हम कब्रों को बड़ा मानते हैं ना, ये बुजुर्ग कब्र में चला गया है, अब मानना शुरू कर दो। जब तक बुजुर्ग कब्र से बाहर है उसे नहीं मानना, तबाह हो गई। इंतजार करेंगे ये फौत हो लें, फिर चादर चढ़ाएंगे, फिर खत्म दिलाएंगे, फिर चूमेंगे कब्र को, पत्थर को चाटेंगे। हमारे बुजुर्गों की रिवायत क्या, हकीकत क्या। कहते हैं ये किताबें मैंने अपने लिए नहीं रखी, मुझे नहीं इनकी जरूरत है, ये तुम जैसों के लिए है। जब मैं कुछ कहूंगा ना तो इतराज करोगे, जब इस किताब में से निकाल के दिखाऊंगा जो लिखने वाला कब्र में है तो मान जाओगे। जो सामने जिंदा बैठा है
जो कब्र में है उसकी किताब दिखाऊंगा मान जाओगे। कहा मैंने इसलिए रखा हुआ है सामान तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए माजून रखी हुई है। वो मौलवी साहब अजान देने जा रहे थे तो उस दरवेश ने कहा मौलाना एक मसला तो समझाओ मुझे। कहा जी क्या? फरमाया बंदा मौके पे मौजूद ना हो, उसने मौका देखा भी ना हो, उसकी गवाही जायज है? उनका जी बिल्कुल नहीं, ये कौन सा मुश्किल मसला, साहब को पता है ये जायज नहीं है, मैं जा रहा हूं अजान देनी है, लेट हो रहा हूं। मुअज्जिन था वो। कहने लगे खुदा के बंदे, जब दुनिया के छोटे से मामले में गवाही जायज नहीं, तो जो कायनात का सबसे बड़ा मसला ईमान का है, तू मस्जिद में 5 बार दिन में खड़ा होकर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तूने देखा है इतनी बड़ी गवाही? बगैर देखे उन्हें कान पकड़े दौड़ लगा दी। कहे मौलवी साहब मेरा ईमान जाया करोगे? पीर साहब आप मेरा ईमान जाया करना है, मैं इसलिए नहीं तुम जैसे लोगों के पास आता। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रजी अल्लाह ताला ने इस मसले को हल किया। दुर्वेश की बात तो इतनी थी, वो खत्म हो गई। वो मजजूब की बात ऐसी यहां खत्म हो जाती है। वो मसला हल नहीं करता, मसला डालता है। वो जो सालिक होता है वो मसला हल करता। मैंने कहा मौलवी तेरी जगह शहजाद मुजद्दी होता, अखुनजादा सैफुर रहमान का जूठा खाने वाला, तो वो उस मजजूब से कहता मजजूब अभी मेरी गवाही पूरी तो हो लेने दे। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता हूं तो मेरी गवाही तब पूरी होती है, क्योंकि मैं गवाही नहीं देता, मैं गवाही पर गवाही देता हूं। मैं गवाही नहीं देता, मैं गवाही पर गवाही देता हूं। और यही मेरे इमाम का अकीदा है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर के पास एक बंदा आया, कहने लगा जी आपको अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत है या अल्लाह के रसूल से? फरमाया मुझे अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत है। उसका नहीं, आपने बड़ी अजीब बात की है। वो रब है, ये बंदे हैं, वो खालिक है, ये मखलूक है, वो भेजने वाला है, ये आने वाले हैं। आपने फरमाया इसीलिए तो इस सोने मुखड़े वाले से मुझे ज्यादा प्यार है, इस बद्दुहा के जलवे वाले से, कि रब मौजूद भी, रब का घर भी सामने, और मैंने आंख भी मक्के में खोली। मैंने कुल जिंदगी ना रब ने मुझे बुलाया ना मैं रब के पास गया। फरमाया इसी ने तो आगे बताया है कि अबू बकर सिद्दीक तेरा एक रब भी है। तो फरमाया मैंने तो बिन देखे रब को इसके कहने पे माना है, अब अगर इसे बीच में निकाल दूं तो मैं कौन और रब कौन? मेरा और मेरे रब के दरमियान वास्ता ये है। इसलिए रब ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब सिर्फ तू कह के वही अल्लाह, बाकी जिसने कहने तेरे कहने पे कहे। यहां से वो सिद्दीकियत का, वो गारे सौर का फैज चला। और फिर हमारे इमाम हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रजी अल्लाह ने फरमाया कि मैं रब को रब इसलिए मानता हूं कि वो मेरे मुस्तफा का रब है। और ये फैजान अब आज यहां पहुंचा हजरत मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह के वसीले से। ये अकीदा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा, और रफा का, और सूफिया का, और मशाइख नक्शबंदिया का अकीदा। और ये अकीदा जिसके सीने में रासिख हो जाए इंशाअल्लाह, वो फिर दुनिया में अकीदे के मैदान में मार नहीं खा सकता। कोई भी उसके सामने आ जाए, कोई बड़े से बड़ा दावेदार आ जाए, और मैं कहता हूं सिलसिला सैफिया का एक अनपढ़ सालिक, वो भी बड़े से बड़ा कोई अल्लामा आ जाए इस मसले में, उसके आगे मार नहीं खा सकता। क्योंकि फर्क यह है उसने बीज देखा हुआ है, इसने बीज को अपने अंदर रचाया हुआ है। वाखिरु दावाना।